ज़कात भी खा गया, खैरात भी खा गया, फिर कह रहा मौलाना तावीज दे दो, लल्ला जूता लेके खड़ा है। ज़कात खा के बच्चे पाले और जूते के लिए तावीज लेने आ रहा है। अभी नहीं, अभी शराबी भी बनेगा, ये ज्वारी भी बनेगा, सट्टे भी लगाएगा, ये दौलत में भी आग लगाएगा, इसलिए कि इसकी परवरिश हलाल लुकमे से नहीं हराम के लुकमों से की गई। अगर हलाल के लुकमों से की गई होती तो ये शराबी ज्वारी सटोरी ना होती, हराम के लुकमों से न की गई होती तो फाके तो कर लेता लेकिन हराम की तरफ कदम न बढ़ाता। ज़कात डकार के पूरी पूरी। अरे मौलाना इस बार लॉकडाउन था तो तेरे बेटों पे ज़कात खाना जायज हो गई, जो मदरसों का था वो भी खा गए। उन नौजवानों बदलो तरीके, जो हक तुम पे अल्लाह ने रखा है वो हक वापस करो, उसका दो, वरना औलाद खो बैठोगे। औलाद खोने का मतलब ये नहीं मर जाएगी, होगी तो लेकिन तुम्हारी नहीं होगी। सर तुम्हारा होगा, जूता तुम्हारे बेटे का होगा, गिरबान उसका होगा, जिल्लतें तुम्हारी होगी। हाँ बैठे जवान, अल्लाह सलामत रखे। जवानों मेरी बात याद रखना, भूखे भी मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन हराम की तरफ कदम मत बढ़ाना। हम रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखते हैं, ऐसी लॉटरी लग जाए कि 50 करोड़ मिल जाए। हाँ, एक रात में 50 करोड़ कमाना चाह रहे हैं। तुझे पता है सबसे तेज बढ़ने वाला पेड़ किस चीज का होता है? केले का। कितना मजबूत होता है, लात मार दो तो गिर जाता है। तो जो तेजी से बढ़ती है वो पायदार नहीं होती है ना, जो धीरे धीरे बढ़ता है वो मजबूत और पायदार होता है। हम चाहते हैं एक रात में करोड़पति बन जाए, हराम के लुकमों की तरफ जा रहे हैं। देखो कितने मुसलमानों ने, अब आप परसेंटेज अगर निकालें ना, मैं बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूँ, 1 नंबर पे ब्याज में मुसलमान है, शराब पे 1 नंबर पे मुसलमान है, जुए में 1 नंबर पे मुसलमान है, सट्टे में 1 नंबर पे मुसलमान है। हम कहाँ जाने लगे हैं? मरना नहीं है हमें कब्र के अंदर नहीं जाना है, हमारे जिस्म को कीड़ों की खुराक नहीं बनना है। तुझे क्या लगा है तू करोड़पति बन जाएगा तो जमीन के ऊपर रखा रहेगा, अरबपति बनेगा तो कब्र के अंदर नहीं जाएगा। वो अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह तौफीक दे मर जाना, लेकिन हराम के लुकमों की तरफ कदम मत बढ़ाना। याद रखना, अगर एक लुकमा भी हराम का हलक के नीचे उतर गया तो कुरान ये कहता है जो बदन हराम के लुकमे खा के बढ़ेगा अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बना डालेगा। तुझमें ज्यादा दिमाग इन कुर्ता टोपी वालों में नहीं है, ये बुद्धू है, ये बेवकूफ जमात है, ये तुमसे ज्यादा टैलेंटेड जमात है, ये तुमसे ज्यादा माइंडेड जमात है। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से इनकी सोच शुरू होती है। सुनो, ये कड़वी सच्चाई है। अगर तुम्हें लगता है कि ये इल्म वाले मदरसे वाले बेवकूफ हैं, बुद्धू है, तो गलत सोच है। अगर ये चाहे तो ये मिनटों में लाखों को करोड़ों में बदल सकते हैं, लेकिन जानते हो इन्हें करोड़ों प्यारे नहीं है, इन्हें मदीने वाले मुस्तफा प्यारे हैं। हाँ, ये 5000 पे गुजारे कर लेंगे लेकिन हराम के लुकमे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? ये टोपी जो है ना, ये साफा, ये कुर्ता, ये जुब्बा, ये बेवकूफों का लिबास नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का पसंदीदा लिबास है। हमने दुनिया में उनकी पसंद की फिक्र की है, आखिरत में भी यही चाहते हैं हमें हुजूर के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर उम्मती हो हुजूर की तो हराम की तरफ कदम न बढ़ाना। और कभी दुख लग जाए ना, दुख लग जाए, तंगदस्ती हो सकती है, परेशानी आ सकती है, तो फिर हराम की तरफ कदम न बढ़ा, 2 कदम मस्जिद की तरफ बढ़ा दे, 2 कदम मस्जिद की तरफ बढ़ा। बड़ी अच्छी मस्जिद बनी है, हम अभी गए थे मस्जिद में, अपने उस्ताद मोहतरम के साथ गया मैं, बड़ी खूबसूरत आपने मस्जिद बनाई, एसीओ का इंतजाम है। मगर मुझे बताओ कि जितनी अच्छी मस्जिद है उतने अच्छे नमाजी नहीं है। पाबंदी से सट्टे के पैसे नंबर पूछने जा रहे हैं। एक तो कह रहा मौलाना कोई ऐसा आदमी मिल जाएगा जो नंबर बता दे करे, ये भी मौलवी बता रहा है, माज़अल्लाह सतवार माज़अल्लाह।
कहते वो नंगे साहब है, पीर है, वो नंगे, वो बता देते हैं, ओ खुदा के वास्ते तुझे मुस्तफ़ा ने कौन सी रस्सी दी थी? तुझे दीन की रस्सी हुजूर ने अता फरमाई। तंग दस्ती थी तो मदरसे की तरफ चला जाता, गरीबी थी तो मस्जिद की तरफ चला जाता, तो रकात नमाज हाजत पढ़ता और अपने रब की बारगाह में सजदे में सर रख के कहता, या अल्लाह मेरे घर में रिज़्क़ नहीं है, अपने करम से बरकतें अता फरमा दे। तो रकात नमाज हाजत के बाद रोजी का सवाल करता, अल्लाह तेरे घर में बरकतें अता फरमा देता। और आगे बढ़ के बात कहता हूँ, अगर तेरे घर में रोजी में बरकत न थी और खुदा ने बेटी दी थी तो सट्टे और जुए की दुकान पे न जाता, हराम चीजों की तरफ कदम न बढ़ाता, प्याज के लिए पैसा न देता, बल्कि मुसल्ला बिछाता, तो रकात नमाज पढ़ता, बाद में बेटी को आगे बैठाता और उसके बाद अपने भी हाथ उठाता, बेटी के भी हाथ उठवा देता और इतना कह देता, या अल्लाह इस बेटी के सदके में रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते, अल्लाह रिज़्क़ का इंतजाम बेटी के सदके में पहले फरमा दे। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। कितने लोगों को बहनें प्यारी है, जरा हाथ उठा के बता दे ना। सबको तो प्यारी हजरत ना होंगी, मगर भले दिखाने के लिए हाथ उठा दे। अल्लाह सलामत रखे। अगर किसी ने झूठा भी हाथ उठाया, अल्लाह आज के बाद उसे बहनों का प्यार अता फरमा दे। आमीन। हाँ, सबको बहनें प्यारी है, माएँ सबको प्यारी है। बोले समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने थप्पड़ मार के माँ की आंखें निकाल ली, हम सबको जानते हैं। अल्लाह सबको माँ का प्यार अता फरमाए। बेटियां सबको प्यारी है ना। बोल तो सकते हो भाई, परमिशन भले ही 10 बजे तक की थी, बोलने पे तो कोई भी परमिशन नहीं है ना जी। जलसे वाले भाई सद्दाम साहब है, हजरत किबला साहब, ये परमिशन है जब ले ली है तो आपको बोलने में थकन महसूस हो रही है। अगर ऐसा नहीं करते तो चलो माइक पे तुम आ जाओ नीचे, हम आ जाते हैं, तुम बोलो हम बोल के दिखाएंगे। सबको प्यारी है ना, सभी को प्यारी है। तो अगर गरीबी भी आई तो बहन बेटियों को आगे बैठाओ। और सबसे बड़ा वजीफा अमीर होने का बताने लगा जी, सबसे बड़ा वजीफा, अगर तुम्हारे घर में तंग दस्ती है, रोटियों के लाले पड़े हैं ना, तो अपने रिज़्क़ में कुरान पढ़ने वालों का हिस्सा शामिल कर लो। सबसे बड़ा अमीर होने का वजीफा, अपने दस्तरखान पे कुरान वाले को मेहमान बनाना, कुरान वाली को मेहमान बनाना। हजरत का मदरसा इदारा चलता है, यकीनन बाहर की बच्चियों का भी अल्लाह के इंतजाम हो, पढ़े बाहर की बच्चियां भी। और हमारी कौम कितनी अच्छी कौम है। अब्बा मरेगा ना तो सीधी मार्केट जाते हैं, सारे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मार्केट। क्या लेने? 2 चीजें, एक कफन, दूसरा कुरान। कफन खरीद के लाते हैं, कुरान हदिया करा के लाते हैं। होता है कि नहीं? यही होता है ना। बोल क्यों नहीं रे भाई, कोई टैक्स थोड़ी पड़ रहा है। अगर नहीं होता तो चलो मस्जिद में भी दिखाऊं पेटियां। सीधे जाते हैं, पूरी पेटी का हदिया कराया, कफन लिया, चले आए। लिख दो इस पे अब्बा का नाम, फला मरहूम की जानिब से। क्यों लाए भाई? कि ये अब्बा के इसाले सवाब के लिए। इतनी पेटियां बाज मस्जिदों में हो गई कि रखने जगह नहीं। कितने पारे रखे गल गए, दीमक लग गई, कोई खोलने वाला नहीं। रखे किसी को सवाब नहीं मिलने वाला। ये भी सुन, सवाब तभी मिलेगा जब वो पारा पढ़ा जाएगा। हमने पारे ला के रखे और 2-4 बार पढ़ा गया, फिर एक कोने में पारे रख दिए गए। 6-6 साल हो गए, कोई पढ़ने वाला नहीं आया। बेटा मुतमईन था, मैंने अब्बा की मैयत पे पेटी रखी थी ले जा करके। ओ अल्लाह के बंदो, अगर चाहते हो तुम्हारा पाप बख्शा जाए, अगर चाहते हो कि सवाब तुम्हारी माँ को मिले, अगर बहन प्यारी है, बेटी प्यारी है, इसाले सवाब के लिए तुम पारा खरीदने गए थे, कुरान का हदिया करने गए थे, तो सुन प्यारे, सबसे आसान तरीका, बेहतर तरीका मैं बताता हूँ। इतने पारे कुरान और मस्जिद में रखे हुए हैं कि पढ़ने वाले मैसर नहीं है। अगर चाहते हो बाप की कब्र में उसको राहत मिले, तो कभी जाना हजरत के इदारे में, जाके कहना मौलाना बताओ लेंटर में कितनी कमी रह गई है, हजरत बताइए ना इसमें कितना खर्च है। तो तुम अपने बाप के इसाले सवाब के लिए 4-4 देगे बिरयानी की बनाते हो, 6-6 देगे उड़द गोश्तों की बन रही है, इसलिए कि आज अब्बा का 40वां है। बंद करो ये फालतू के खर्चे, इस्लाम में इसका कोई हक नहीं है। बाप की मैयत पे लोगों को दावतें खिला रहे हो, ऐसा लगता है 40वां नहीं है, जैसे बाप का वलीमा हो रहा है।
जिस पैसे से तुम दावतें खिला रहे हो वो सरासर शरीयत को नापसंद है। उस पैसे को उठा, मदरसे में जाके के मौलाना ये पैसे लो, मदरसे की छत में लगाओ, कोई दुआ करे ना करे उसके नीचे बैठ करके जितनी बार कुरान पढ़ा जाएगा अल्लाह कब्र में तेरे बाप को राहत की सांस अता फरमाता रहेगा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। ये है बख्शिश के रास्ते। हर बंदा चाहता मेरा बाप बख्शा जाए, तो कभी जाना जाके पूछ मौलाना बताओ बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ते हैं, निगाह डाल, अगर पंखा नहीं है ना तो एक पंखा लगवा दे। जी, तेरे बच्चे फ्रिज का पानी पिए, कुरान वालों को नल का ताजा पानी भी नसीब नहीं, ये टंकी का पानी पीते। अल्लाह तौफीक दे तो सुन, मदरसे जा के हजरत फ्रिज मेरी तरफ से, कूलर मेरी तरफ से, सुन दावे के साथ कहता हूँ, मरने के बाद गारंटी नहीं तेरे लिए कोई हाथ उठा के दुआ करे। कितने लोग ऐसे जो परदादा की कब्र पे जाते हैं जानबूझ के, कोई भी नहीं जाता। अब्बा को भी 40वें तक याद रखती है दुनिया, आज बड़ी बेवफा है, कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे मरने के बाद। हाँ, साल 2 साल में कब्रें बैठ जाती है ना, साल 2 साल में कब्रें बैठ जाती है तो उन पे कोई मिट्टी डालने भी नहीं आता, मिट्टी डालने भी नहीं आता। कोई गारंटी है कि कोई तुम्हारी कब्र पे फूल चढ़ाए? तो अपनी जिंदगी में अपने हाथ से आखिरत के इंतजाम कर जाओ। एक फ्रिज लगवा दो, पंखा लगवा दो, कूलर लगवा दो, कोई दुआ करे ना करे, जब जब ये कूलर चलेगा ये ठंडा पानी कुरान पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के हलक के नीचे उतरेगा। खुदा की कसम, कलेजा बाद में ठंडा होगा, अल्लाह तेरी कब्र को अपने करम से पहले ठंडी कर देगा, पहले ठंडी कर देगा। तो ये इदारा मदरसा आमनातुल बनात जो है ये असीम इदारा है, इसके हमने दोनों तरह से इसकी मदद करनी है। बेटियों को पढ़ाना भी है, इस इदारे को आगे बढ़ाना भी है। बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और एक बात बता दूं, जिन इदारों में जिन बस्तियों में इदारे होते हैं उन बस्तियों में जलजले भी आते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। ये इदारों और मदरसों की बरकतें होती हैं। हाँ, तो अगर अल्लाह तौफीक दे और तुम्हें बाप प्यारा है ना तो अपने बाप के इसाले सवाब के लिए, सबने कहा ना माँ सबको प्यारी है, माँ सबको प्यारी है, सबने कहा था ना, तो माँ सिर्फ कहने के लिए प्यारी है या उसके नाम पर लुटाने के लिए भी प्यारी है? अब्बा जो छोड़ के गया था उसकी तू 24 इंच की एलसीडी ला के लगा ली तूने, उसकी कब्र के ठंडक के लिए तूने 24 इंच का नोट भी दिया मस्जिद में, कहने को सबको अब्बा प्यारा है। जो जायदाद को लाखों की छोड़ के गया था तूने उसके नाम पे खुदा के लिए कितनी दी? सांप बन के बैठे हो बाप की जायदाद पे, मालिक गनीमत समझ के हड़प कर बैठ गए। और जैसे तुम नहीं दे रहे बाप के लिए, तुम्हारी औलाद भी नहीं देगी तुम्हारे लिए, ये याद रखना। हाँ, मौलवी जज्बात में नहीं कह के जा रहा, लिख के पत्थर के नीचे दबा देना और अपनी औलाद से कहना बेटे मेरे मरने के 10 साल बाद खोल के देख। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर माँ बाप प्यारे हैं तो उठो और उनके इसाले सवाब के लिए फिर इस इदारे का ताउन करो। और दूसरी बात और बता दो, दुनिया मदरसों के पीछे पड़ी है। हर कौम ये चाहती है कि मदरसे बंद हो जाए, जब तालीम छिन जाएगी तो ये कौम आसानी से खत्म हो जाएगी। तुम्हें जो बचा के रखा है ना, इदारों ने बचा के रखा है। तुम जो बाकी हो ना मदरसों की वजह से बाकी हो, वरना जाके देखो कुछ ऐसे भी इलाके जहां पे इल्म नहीं है, कहने को मुसलमान है लेकिन फर्क नहीं कर सकते आप कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम है। आज जो ये सरों पे टोपियां है ना मदरसे की देन है, ये जो चेहरों की दाढ़ियां मदरसों की देन है, आज ये जो कुर्ते पजामे हैं मदरसों की देन है, आज जो तुम्हें कलमा याद है ना इन्हीं मदरसों की देन है। जिन इलाकों में मदरसे नहीं है ना उन इलाकों में बच्चों को कलमे तक नहीं आते, कलमे तक नहीं आते। हमारे भाई सद्दाम भाई कितने भाई माशाअल्लाह, भाई सद्दाम हुसैन साहब ने 5000 रुपए मदरसा आमिनत लिल बनात के लिए पेश किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके नजराने को अपनी बारगाह में कबूल करे और मौला इनके मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफी नसीब फरमाए। है कोई बंदा जो 5000 के भी आगे जाने वाला हो? अभी माशाअल्लाह सब ने कहा था मुझे माँ भी प्यारी है, अब्बा भी प्यारे है। कोई और बंदा? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे मौलाना वसीम साहब हमारे साथी दोस्त हैं हमारे, इन्होंने 500 रुपए अपने वालिदा की साले सवाब के लिए माशाअल्लाह पेश किए। अल्लाह इनके इस हदिये को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। है कोई और बंदा भाई? सोच रहे हो अगर अब दे दिया तो सुबह को गोश्त कहां से आएगा? है ना मर्जी है तुम्हारी।
अल्लाह तौफीक दे तो फिर उठे और हिस्सा ले। है कोई अल्लाह का बंदा और अपने माँ बाप के नाम से, अपने मरहूमीन के नाम से, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई को 100 रुपए इन्होंने पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। अगर है कोई जिसे जमींदारी पे फख्र हो और अपनी दौलत पे नाज हो तो बताए फिर नाज किस तरह से है। अल्लाह जज़ाए खैर दे माशाअल्लाह। है कोई बंदा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्र दराज अता फरमाए। नईम प्रधान जी की जानिब से 5100 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए माशाअल्लाह। ये याद रखना कि ये दुनिया इदारे बंद करना चाहती है, लेकिन ये इदारे कल भी हुजूर की उम्मत के कांधों पे थे, आज भी हुजूर की उम्मत के कांधों पर है। और दुनिया जानती है कल भी यही गरीब चला रहे थे, आज भी यही गरीब चला रहे हैं, और कल भी ये इदारे इन्हीं गरीबों के जरिए चलेंगे माशाअल्लाह। क्या नाम? नासिर भाई, इन्होंने 100 रुपए माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए माशाअल्लाह। उठे यार, अगर दौलत अल्लाह ने दी है ना और माँ बाप के जरिए आपको मिली है तो फिर सोचना किस बात का है। याद करो अब्बा ने कैसे कैसे शौक पूरे कराए थे। आज कब्र में जिनकी करवट वालों की कब्र में रहमत उतरती होगी ना, वो कहते हैं शुक्र है मेरे बेटे ने मेरे नाम से 5000 दिए, मेरे बेटे ने 5100 दिए हैं, मेरे बेटे ने इतने दिए गए। तो करवट वाले भी कहते हैं काश मेरे बेटे को भी अल्लाह तौफीक दे, वो भी कुछ दे देता। चाचा का क्या नाम है इनका? हाँ माशाअल्लाह, अहमद जान साहब, इन्होंने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। और हजरत की 1100 हाजी फिरासत अली साहब पेल इनकी जानिब से 1100 रुपए माशाअल्लाह पेश किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। है भाई लिंटर ऐसी पड़ जाएगा, ऐसी पड़ जाएगा लिंटर 1100 200 में। उठे मजबूत हो और एहसास दिलाए मौलाना को। है माशाअल्लाह। क्या नाम है? वालिद साहब के नाम शराफत हाजी जी के नारिब से इन्होंने माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? रिफाकत हुसैन। इन्होंने 10,000 रुपए माशाअल्लाह पेश किए हैं। अगर कुछ नहीं कह सकते सुभान अल्लाह ही कह दो, लेकिन याद रहोगे इस्लाम नगर वालों, कुछ ऐसा कर दो या तो बिल्कुल चुप हो जाओ जो मुझे याद रहे कि मैं कब्रिस्तान में बोल के आया था, और या फिर इतना कर दो कि मुझे याद रहे एक गांव में पूरा हिंदुस्तान नजर आया था। दोनों मर्जी है भाई। रिफाकत हुसैन साहब ने अपने वालिद की जानिब से 10,000 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके इस नजराने को कबूल फरमाए। है कोई भाई जो हिसाब लगा लो हिसाब, अल्लाह तौफीक दे और सोच समझ के जरूर हिस्सा ले। और इस इदारे के लिंटर को अल्लाह करे आइंदा साल जब आए ना तो दूसरी मंजिल की तैयारी होनी चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। वो कह तो दो यार, इरादे मजबूत होते तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। आइंदा साल इंशाअल्लाह दूसरी मंजिल होगी इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ गांव के लोग अच्छे हैं, ताउन भी अच्छा रहेगा। ये सोच के भी नहीं आए होंगे कि मदरसे का ताउन जलसे में करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मदरसा भी आपके पास रहेगा, आप मदरसे के पास रहेंगे। और सुनो, कोशिश ये करना जितना भी कमाते हो ना साल भर में, महीने में एक काम करना। नौजवानों बरकत का मैं तुम्हें एक ट्रिप दे के जा रहा हूँ। ज़कात साल भर में फर्ज होती है, ठीक है, लेकिन अल्लाह तौफीक देना तो हुजूर के नाम पे हर महीने कमाई का 2.5% निकालना और हुजूर के घर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए देके और फिर देखना अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। ये वो रास्ते मैंने तुम्हें बताए जो मैं 500 रुपए लेके भी किसी को नहीं बताता। ये अमीर होने के आसान रास्ते। तो अपनी कमाई में कुरान वालों का हिस्सा रखें, दीन वालों का हिस्सा रखें, और अल्लाह तौफीक देना तो मदरसे का ताउन करें। खुदा की कसम, जिन्होंने पैसे दिए ना, सुन लो, बताना तो नहीं चाहिए था लेकिन बता रहा हूं। जब ये पैसे उनके माँ बाप की तरफ से आए ना, मरहूम की तरफ से, तो कब्र में रहमतों के दरवाजे खुले होंगे। तो पूछते होंगे फरिश्ते, अभी अंधेरा था, उजाला कहाँ से आ गया? फरिश्ते कहते होंगे मुबारक हो, लायक बेटा छोड़ के आया, नालायक बेटा छोड़ के नहीं आया। उसने आज नबी के घर के लिए, कनीज़ाने फातिमा के लिए, तेरी छोड़ी हुई संपत्ति के कुछ हिस्से में से 10,000, 5,000, 500 रुपए, 100 रुपए तेरे इसाले सवाब के लिए मदरसे में दिए हैं। अल्लाह ने उसकी बरकत से तेरी कब्र को अपने नूर से रोशन फरमा दिया। आज और यकीनन वो कब्र से हाथ उठा के दुआएं देंगे तो समझ लेना फिर बेड़ी पार हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, मदरसे का ताउन करेंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। जो लोग नहीं आए हैं, ज्यादा खा के वक्त से पहले सो गए हैं, उन्हें सुबह मेरी बात बताएंगे कि एक मौलवी आया था, बता के गया था,
मदरसे का ताउन करना है, आइंदा कम खाना है ताकि देर से सोया करें। बताएंगे उनसे ये बात इंशाअल्लाह। जो लोग आके बैठे हैं, अल्लाह अपने माँ बाप को सलामत रखे, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। जितने उलमा ने अपना कीमती वक्त यहाँ पे दिया, अल्लाह इन उलमा के इल्म, अमल और उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, इनके रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जो लोग इदारे चला रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने इदारे में ताउन किया, मौला करीम उनके इस ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर उनके लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा दे। बस फरमाया गया, वन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम अपनी औरतों का लिबास हो। एक दूसरे के ऐब चुराहे पे बयान नहीं करने, घर की बात घर ही में रहनी चाहिए। अल्लाह तौफीक दे, दीनदार बेटियों को घर की बहू बनाओ ताकि तुम्हारे घर दुनिया में जन्नत नजर आए और घरों के अंदर जन्नत का सुकून आपको महसूस हो। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे।